टारगेट क्या निकल कर आ रहे हैं यस बैंक में। एमके ग्लोबल ने आज इसके टारगेट 12 रुपए के दे दिए हैं। बड़े लोग, बड़ी सोच, बड़ी एनालाइज, उन्होंने इसके टारगेट 12 रुपए में। आप सिर्फ इन्वेस्ट ही कर रहे हो तो उसका फल कब लोगे ये भी आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। सबकी अपनी अपनी अभिलाषा होती है कि वो 5%, 10%, 15%, 20%, 50%। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर कि क्या प्रॉफिट बुकिंग है वो हमें भी करनी चाहिए या हमें सिर्फ शेयरों को होल्ड करना चाहिए। और बात करेंगे यस बैंक और टाटा स्टील की सर। अब इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर शेयर मार्केट में आप सिर्फ इन्वेस्ट ही कर रहे हो तो उसका फल कब लोगे ये भी आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। सबकी अपनी अपनी अभिलाषा होती है कि वो 5%, 10%, 15%, 20%, 50%, 100%, कहीं 100%, तो वो अभिलाषा सबकी अपनी अपनी है सर, ये ध्यान रखना आप। अब होता क्या है सर कि जो ज़्यादा होल्ड करता है उसको ज़्यादा मिलता है, ये तो आपको सोचकर चलना पड़ेगा। आपके पास अगर शेयर अच्छे हैं, आप ज़्यादा होल्ड करते हो तो वो आपको पैसा ज़्यादा देकर जाएगा, लेकिन होल्ड करने की क्षमता हर एक के बस में नहीं होती है। बड़े लोग जो होल्ड करते हैं उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, पैसा उन्होंने बनाया हुआ होता है मार्केट से। ध्यान रखना कि अगर आपके पास सर ज़्यादा पैसा होगा तो आपको पता रहेगा कि वो कहाँ कहाँ पड़ा है, नहीं पता रहेगा, घर में आप रख रख के भूल जाओगे। अगर आपके पास कम पैसा, पैसे की आपको जरूरत है, ढूंढोगे कहाँ गए मेरे 100 रुपये, कहाँ गए मेरे 1 रुपये, कहाँ मेरे ये ढूंढोगे आप कि मेरा पैसा कहाँ गया भाई, अभी तो मेरी जेब में थे, कहाँ है। जब आपके पास कुछ ज़्यादा हो जाती है तो आपको उसकी अभिलाषा देखने वाली और अच्छी बन जाती है। ये बात ध्यान रखना कि जब आपको पानी की प्यास लगती है और पानी कहीं मिल नहीं है तो बेचैन हो जाओगे पानी को ढूंढने के लिए। लेकिन आपको पता है कि आपके पास पानी चारों तरफ है, आप सोचोगे नहीं पानी के बारे में, भाई पानी तो है ले लूंगा। लेकिन आपको ये पता लग जाए कि पानी खत्म होने वाला है, फिर क्या करोगे, कैसे बचाओगे इसे। तो यही शेयर मार्केट है कि हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा पैसा तो कमा लें, लेकिन वो तो तभी कमाएंगे जब हम उस पैसे को बनाकर बहुत ज़्यादा कर लेंगे या हमारे पास बहुत पैसा पहला हो। कम पैसों से ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे जो हमारे पास ज़्यादा पैसा भी होना चाहिए। या तो फिर हमारी क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि हमने पैसों को छोड़ा, लेकर शेयर और भूल गए। ऐसे हम कर नहीं सकते क्योंकि हम बेचे हैं ना, हमें अच्छा लगता है कि हम रोज प्रॉफिट लें, फिर ये चीज़ें त्यागनी पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि जब भी हम शेयरों में 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल रुक जाते हैं तो अगर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट आए तो हमें प्रॉफिट लेना चाहिए, क्योंकि 100 रुपये लगाकर 130 हो रहे हैं तो 130 अगर हम दोबारा इन्वेस्ट करेंगे वो 130 कहलाएगा। सो तो फिर कभी भी वो प्रॉफिट नीचे आ जाता है। तो प्रॉफिट हमें हमेशा लेना चाहिए। और जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा फिर हमारे पास 3-3, 4-4 डीमैट अकाउंट होंगे, हमें पता नहीं लगने कि हमने कब शेयर लिए। फिर हम क्या करेंगे सर, हम ये करेंगे कि यस बैंक के हम 3 डीमैट अकाउंट में अपना शेयरों को लेंगे, जिसमें से पहला प्रॉफिट आया निकाल देंगे, फिर दूसरे में ज़्यादा प्रॉफिट आया निकाल देंगे और तीसरे को हम देखने ही नहीं। इस तरीके से भी ज़िंदगी चलती है। तो प्रॉफिट लेना हम जैसों को तो ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास पैसे हैं बहुत कम। ये चैनल अलग तरीके से बनाया गया, इसको आपको बिल्कुल अलग ढंग से सुनना है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपने समझी, हर शेयरों में काम आती है। ये ज़िंदगी हो, शेयर मार्केट हो, कोई सी भी दिशा हो, खुद को संभालने की चीज़ें कोई बता रहा हो तो वो काम आती ही आती है। तो प्रॉफिट जो है हमेशा अपना देखना चाहिए सर। आपको नौकरी लग गई, आपको मतलब पैसे लेता ही नहीं मुझे चाहिए नहीं महीने पैसे, मेरे पास तो बहुत पैसे पड़े, मैं तो ले लेंगे ही नहीं। होता है कभी ऐसा, महीने की इंतजार हो जाता है, जैसे हम भी जॉब करते हैं, हमें इंतजार हो जाता है भाई 25 के बाद कब सैलरी आएगी, कब सैलरी आएगी, हो जाता है ये। तो हर एक व्यक्ति पैसे के लिए काम कर रहा है। तो जब हम शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं लेते तो वो कोई और लेता है, फिर वो लॉस में बदल जाता है हमारा। जिस तरीके से अब बिकवाली जो आ रही है, रेलवे के सेक्टर में आ रही है, बैंकों के सेक्टर में फिर से बिकवाली आ रही है, ये लाजमी होती है सर। बिकवाली के बाद फिर उजाले होंगे, यही चीज़ चलती रहेगी। इसी चीज़ में समझना, इसी चीज़ से पैसे हमें कमाने हैं। टाटा स्टील में जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि निर्यात शुल्क हटने से जिस तरीके से इसके अंदर वो उजाले नहीं आएंगे, लेकिन शेयर मजबूत हो जाएगा उससे। लेकिन लोग समझे नहीं भाई ये तो 120-30 में जाएगा। लेकिन आपने न्यूज़ ऐसे तरीके से सुनी है, ऐसी आपने वीडियो देखी होगी कि कल को ये अपर सर्किट मार देगा, फिर अपर सर्किट मार देगा। लेकिन सर जब मैंने आपको ये न्यूज़ आने के बाद ही वीडियो बनाई थी, मैंने कहा समझ लो, अभी समझ जाओ, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।
वैसे ही हुआ है। लेकिन ये 3 दिन पहले वीडियो है मेरी। और अब जो निवेशक हैं, अब जो विशेषज्ञ होते हैं, बड़े बड़े विश्लेषक होते हैं जो बहुत बड़े बड़े जो एनालाइज करते हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी आय में सकारात्मक इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा अभी हाल में। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अब ये चालू हुआ है। फिर ये इस चीज़ को जब बाहर बेचेंगे, भेजेंगे, तब इसको चीज़ों को पता लगेगा, इस चीज़ों का ना। तो ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं, इनकी भी एनालाइज हमें सुननी चाहिए। तो आपको टाटा स्टील में इस न्यूज़ को थोड़ा सा मजबूती की तरफ देखना है कि हाँ, ये आगे जाके प्रॉफिट करेगा। जब उत्पादन होगा, बाहर माल जाएगा, फिर जाके ये चीज़ें करेंगी, लागू होंगी कि भाई शुल्क में थोड़ा माफ़ हो गया, बढ़िया हो गया काम। ग्रीन स्टील में काम कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो सोचिए। बिल्टेन में इनका काम चल रहा है, वो सोचिए। इंडिया में जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन है उसके अंदर ये वर्क करेंगे, वो सोचिए। इंडिया में जो इनके प्रोजेक्ट हैं, जिस तरीके से अपने साथ कंपनी को मर्ज कर रहे हैं, स्टील में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क ये करेंगे। फिलहाल हाल ही में जिस तरीके से इनके अंदर ज़्यादा कर्जा उसको भी उतारेंगे। तो लंबा प्रोसीजर है, तभी जाके स्प्लिट हुआ है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस शेयर में काम करें। तो यही अभिलाषा होती है कि शेयर जो अच्छा होता है वो ज़्यादा दिल तोड़ता है, ध्यान रखना। तो टाटा स्टील मजबूत है, चाहे 90-95 भी आए, चाहे 120 में भी जाए, लेकिन ये मजबूत है। लंबे समय के लिए इस शेयर में बना रहना एक अच्छी बात है, क्योंकि टाटा का नाम है टाटा स्टील, और टाटा के ब्रांड तो आपको पता ही है। हर शेयर आपको अच्छा ही करके जाते हैं, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। यस बैंक में एक बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है, इसके टारगेट निकल कर आ गए सब। टारगेट क्या निकल कर आ रहे हैं यस बैंक में? एमके ग्लोबल ने आज इसके टारगेट 12 रुपए के दे दिए हैं। बड़े लोग, बड़ी सोच, बड़ी एनालाइज, उन्होंने इसके टारगेट 12 रुपए दे दिए हैं। लेकिन टारगेट 12 रुपए देने का मतलब ये नहीं कि टारगेट जो 12 दिए हैं वहाँ तक जाएगा। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, या शेयर जीरो हो जाएगा। टारगेट हर एक व्यक्ति देता है, टारगेट के ऊपर ही शेयर मार्केट चल रही है। लेकिन हम टारगेट पे काम नहीं करते, हम अपने प्रॉफिट पे काम करते हैं। तो उन जिन्होंने इसके टारगेट 12 रुपए दिए हैं, कुछ सोच समझ के दिए हैं, तो उनकी बातों में भी विश्वास हमें करना है कि हाँ, कोई बड़े व्यक्ति जब इस तरीके से कुछ चीज़ें देता है तो वो अभी वहाँ तक ना आए, हो सकता है ये फ्यूचर में फिर से 12 तक आ सकता है। जैसी फ्लावर वाली जो बातें अब एंड है, अब एंड चल रहा है, नवंबर के एंड में होना है, ये वो रंग ला सकती है शेयर मार्केट में यस बैंक के ऊपर। और दूसरी एक डिजिटल करेंसी वाली वो ला सकती है। तो ये तेज़ी के अभाव में फ़िलहाल चल रहा है। अब होता नहीं सर, तेज़ी से पहले जब ऐसे टारगेट आ जाते हैं, फिर तेज़ी आ जाती है, हम सोचते हैं कि भाई ये तो टारगेट बेकार है, जाएगा नहीं वहाँ। लेकिन ये देख लेना, गिरावट करेगा जब ये तेज़ी बहुत दिखा देगा, जब हम भूल जाएंगे सब कुछ, फिर हमें याद आएगा वो एमके ग्लोबल ने 12 रुपये टारगेट दिए थे इसके, तब आपको याद आएगा। तो ये चीज़ें साइकोलॉजी से बनाई जाती है। साइकोलॉजी बहुत तेज है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से नायका में आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से IEX में बता रहा हूँ, हो रहा है ना वैसा। तो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा टारगेट, ये टारगेट एमके ग्लोबल से आए हैं। हमें तो इसके ऊपर काम करना है, इससे पैसे कमाने की, इसके हम पैसे कमा कैसे सकते हैं। तो हर चीज़ों को आपको खुद ब खुद जान लेना चाहिए। और अगर ये शेयर तेज़ी आपको यस बैंक दिखाए तो वहाँ पर अपने प्रॉफिट को भी जान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो टारगेट इस टाइम निकल के आए हैं, जिस टाइम यस बैंक थोड़ी सी तेज़ी दिखा रहा है, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो प्रॉफिट समय समय पर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि एक ही शेयर पर ज़्यादा पैसा लगा कर हम भूल जाएँ। हम भूलने का तुम्हारे अंदर है नहीं, वो तब आएगी जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा। टाटा स्टील यहाँ से मजबूत है। निर्यात शुल्क वाली न्यूज़ ने इसके ऊपर कुछ भी ज़्यादा असर नहीं डाला है, वो भी मैं कह रहा था, आज भी सबको नहीं बोल दिया। तो हमारी एनालाइज ज़्यादा अच्छी होती जा रही है, क्योंकि आप हमारे साथ हो। तो सर, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।